जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट विभाज्यता वाला सवाल कुछ बताएंगे जो कि आपका एसएससी सीजीएल वाले एग्जाम में आया है। क्वेश्चन क्या था विभाज्यता वाला, यदि 9 अंकीय एक संख्या 789x6378 बाई, यह 9 अंकीय एक संख्या है, संख्या 72 से विभाज्य है। ये जो 9 अंक की संख्या किससे विभाज्य है? संख्या 72 से। तो एक्स वाई का मान कितना हुआ? इस एक्स और वाई का मान मतलब एक्स इंटू वाई का मान पूछ रहा है, तो एक्स वाई का मान कितना होगा? तो ये 9 अंक की एक संख्या है। आपकी संख्या कौन सी? आपकी 789x6378 बाई। यहाँ एक्स और वाई की जगह कुछ अंक है वो हमें पता करने हैं, और ये पूरी जो 9 अंक की संख्या वो किससे विभाज्य है? संख्या 72 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे कि ये संख्या 789x6378 बाई संख्या 72 से विभाज्य है। अब जैसे ये संख्या 72 से विभाज्य है, तो 72 के अगर हम कुछ फैक्टर करते हैं तो उन फैक्टरों में जो संख्या आएगी उससे भी विभाज्य होगी। इसलिए ये संख्या 72 के फैक्टर की क्या 8 गुना 9 भी हो जाए। 8 नाम कितना होता है? 72। तो ये संख्या 8 व 9 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि जब ये संख्या 72 से विभाज्य हो रही है तो 72 के जो फैक्टर किए फैक्टर करेंगे तो 8 और 9 आ रहे हैं, तो 8 नाम 72 होता है, तो 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी, दोनों से विभाज्य होगी। तो 8 व 9 से हम इसको चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 का विभाज्यता नियम। 8 का विभाज्यता नियम क्या होता है? संख्या के अंतिम 3 अंक, ध्यान देना, 8 का विभाज्यता नियम क्या होता है? संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट के 3 अंक अगर 8 से पूरे कट रहे हैं, 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो वो जो संख्या होगी वो क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। तो अब ये 9 की संख्या के अंतिम 3 अंक ले लिए। कौन से ले लिए अंतिम 3 अंक? ये ले लिए 7 8 बाई। क्या ले लिया हमने? अंतिम 3 अंक 7 8 बाई ले लिया। अब यहाँ पे बाई की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखें ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाए? तो जैसे कि हमने 8 से इसमें भाग दिया, 8 वो इसका 8 से भाग दिया 7 8 है। इधर कुछ हमने नंबर मानो हमने कुछ लिखा नहीं। अभी जैसे जी पूरा कितनी बार जाएगा? 8 नाम 72 कितनी बार चलाएगा? 9 बार। तो 8 में से दोगे तो कितने में? 6। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य हो जाएगी? इसको 6 से स्टार्ट होती है, तो 8 8 64 होता है। तो यहाँ 4 हो गया, क्योंकि इधर 4 होता है, हम इस 4 को इधर उतार लेते तो कितना हो जाता है? 8 8 64। तो ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी? 8 से विभाज्य हो गई। तो यहाँ पर बाई की जगह क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। तो यहाँ बाई की जगह 4 रखेंगे तो जो 784 हो जाएगा, और 784 8 से विभाज्य है। तो हमें अब पता चल गया बाई की जगह में क्या रखना पड़ेगा? इस बाई की जगह हमें रखना पड़ेगा 4। क्या रखना पड़ेगा इस बाई की जगह? 4। तो बाई की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे? 9 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे, जिसमें हमें x की वैल्यू पता कर लेंगे। कैसे? 9 का विभाज्यता का नियम कहता है संख्या के सभी अंकों का योग, जो ऐसे जी 9 अंक की संख्या है, इनके सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो संख्या के 9 अंकों का संख्या के सभी अंकों का योग चेक कर लेंगे। अगर सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो संख्या के सभी अंक लिख लेंगे इधर 7 + 8 + 9 + x + 3 + 6 + 3 + 7 + 8, और यहाँ बाई की जगह हमें क्या मानना पड़ेगा? बाई की जगह हमें 4 मानना पड़ेगा, क्योंकि इधर बाई बराबर हमें वैल्यू पता चली है, तो इधर हमने 4 लिख लिया। ठीक है। अब देखो ये संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी, इनके अंकों का योग किससे होगा? 9 से विभाज्य होगा। तो आप क्या करा करो, 9 से सीधे सीधे ऐसे काट लिया करो, उनका टोटल कर करके अगर 9 के पहाड़े में आ रहा है तो वो सीधे सीधे काट लिया करो। कैसे? जैसे देखो 6 और 3 9, तो ये कट गए, क्योंकि 9 से हो जाएगा, कट जाएगा। एक जी 9 कट गया 9 से। अब एक चीज़ देखो 8 और 7 15, या इनको ले लो जी 8 और 7 15, 15 और 8 कितने हो गए? 15 और 8 हो गए आपके 23, और 23 और 4 कितने होंगे? 27। तो ये सभी 27 भी 9 से विभाज्य होता है। तो 8 8 और 7 15, 15 और 8 23 और 4 27, तो ये भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो अब बची कौन सी संख्या? 7 + x। क्या बची? 7 + x। तो यहाँ पर अब इसको 9 से काटने के लिए हमें x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? x की वैल्यू कम से कम 2 होनी चाहिए। छोटी से छोटी एक अंक की संख्या अगर रखेंगे तो 2 ही रखनी पड़ी। ये संख्या किससे विभाज्य होगी? 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ 2 रख लिया तो 7 और 2 9 हो गई। तो फिर ये संख्या पूरी किससे हो जाएगी? 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो आप ऐसे चेक कर लिया करो, उनको 9 9 करके काट लिया करो, जैसे 9 आ जाए या 18 आ जाए या 27 आ जाए। तो पहले से 9 को काट लिया, फिर 6 और 3 9 होती है, इनको काट लिया, फिर 8 और 7 15 और 8 23 और 4 27। तो ये भी 9 से कटेगा, इनको काटिए। तो बची कौन कौन सी संख्या? 7 और x।
तो फिर x में हमने ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी, इन दोनों का टोटल 9 से विभाज्य हो जाए, तो x की वैल्यू 2 ही रखनी पड़ेगी, एक अंक की संख्या रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही अंक की तो लाना है। तो x की जगह हमने क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो x बराबर 2 हो गया और y बराबर हमें 4 पता चल गया है पहले। तो 8 का विभाज्यता के नियम से तो हमने y की वैल्यू पता कर ली, और 9 की विभाज्यता के नियम से हमने किसकी वैल्यू पता कर ली, x की वैल्यू। इसमें एक चीज़ याद रखना, 9 का विभाज्यता का नियम आपको बाद में लगाना है, क्योंकि सभी अंकों का योग देखेंगे। तो अगर हमें y की वैल्यू पहले नहीं पता होगी तो फिर 9 का विभाज्यता का नियम लग के हमें x प्लस y आ जाएगा, तो उससे हम पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम 8 का विभाज्यता का नियम लाएंगे, जिससे कि हमें y की वैल्यू पता चलेगी। y की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर सिर्फ एक ही अंक रह जाएगा x वाला, फिर उसमें 9 का विभाज्यता का नियम लगा देंगे। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के जितने भी अंक है सभी अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी 2 आई और y की वैल्यू कितनी आई हमारी 4 आ गई। तो फिर हम x y का मान निकाल लेंगे, x y का मान क्या हो जाएगा x इंटू वाई। तो x बराबर हमारा 2 रखा और y बराबर हमने क्या रखा 4, तो 2 चौक कितना हो गया 8 हो गया। तो हमारा कितना आंसर आ गया x y की वैल्यू 8 आ गई। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस इसमें सबसे पहले एक चीज़ ये चेक करनी थी, अगर कोई भी संख्या से वो बोले कि उससे विभाजित तो पहले उसके फैक्टर कर लो। जैसे संख्या बोले कि वे 12 से विभाज्य, तो 12 के फैक्टर करेंगे 3 गुणा 4, तो वह संख्या 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, और 3 और 4 का फिर विभाज्यता का नियम लगा लो अगर बड़ी संख्या है। अब जैसे कोई संख्या बोल दे 11 से कटी, तो 11 का विभाज्यता का तो नियम पता है, लेकिन कोई संख्या बड़ी दे दे, जैसे कि मान लो दे दे आपको 64 दे दे, 64 मान लो आप, और छोटी संख्या ले लो, जैसे आपको दे दे 56 दे दे, तो 56 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 8 7 56, तो 8 का भी विभाज्यता का नियम से चेक कर लेंगे और 7 का भी, दोनों का विभाज्यता का नियम लगना चाहिए। तो ऐसे ये 72 थी, तो इसमें हमने फैक्टर कर लिए 8 और 9 के, क्योंकि 8 नाम 72 होते हैं, तो 8 का भी विभाज्यता का नियम लगेगा और 9 का भी। और 8 के विभाज्यता के नियम से हमने इसमें लास्ट के 3 अंक वाली संख्या थी तो y की वैल्यू पता कर ली, और 9 का विभाज्यता के नियम से जैसे ही y की वैल्यू पता चली तो 9 का विभाज्यता का नियम लगाया, उससे हमने x की वैल्यू पता कर ली। और पूछ क्या रहा था, x y का मान पूछ रहा था, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई वाला कितना हो जाएगा 2 चौक 8। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका SSC सीजीएल वाले एग्जाम में आया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।